कांग्रेस को नहीं बिकने वाले हैं, वो भी देंगे, बोल रहा है ना लास्ट में जाकर वो भी। लोग कहते हैं कि गंगा जी में डूब बेरोजगार ना देखना है आगे वाले चौकिया पे बैठे हुए हैं और चौकी पे बैठे सोफा पे बैठे वो भूसा के घर में बैठे हुए हैं। भूसा के घर में यही है तरक्की है, एक तरक्की है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हो, बदलाव हो। वो मरे में बैठे हुए देखा थे जोबरे सुशील सिंह, माननीय सुशील सिंह काशी में काम किए हैं, पूछिए बीजेपी वाले से क्या बहुत चीज किए हुए हैं सर। एक बार पूछ लीजिए क्या करेगा से, क्या कौन क्या करेगा, नक्सली बनेगा। नक्सली के कहाँ नक्सली है कहीं मामा हमला जांच होना चाहिए ना, उस पर क्यों नहीं जांच? सही बात है। तो फिर बीजेपी के लाने से कोई मतलब तो बनता नहीं है। क्या बीजेपी वाला कभी नहीं बिकेगा, कभी। हमारे वीडियो चैनल में देखिए जाके क्या 2 मार्च को जब 75% में कोई नहीं है, उसमें है एनर्जी उसके बाद वो 75% वाला आने के बाद क्या करेगा? उन्हीं लोग नक्सली लोग बनेगा ना जी। आप जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद जो है कि उसके बाद तो उसके पास कोई सुविधा नहीं रहेगा। 10 लाख में क्या रोजगार करेगा? जैसे 10 लाख रोजगार देने के लिए बात करता है कि 10 लाख रुपया दे देंगे तो उसमें रोजगार करेगा, नौकरी देकर तो रोजगार तुरंत करेगा। तो वही 75% उसमें चला गया, जो बचा 25%, वो 25% क्या करेगा? इन्हीं से पूछे 25% क्या करेगा सर? अरे 25% के लेने के लिए बोला 75% बेरोजगार कर देगा उसमें। एक बार पूछ लीजिए ना क्या करेगा सर? क्या करेगा? क्या कौन क्या करेगा? नक्सली बनेगा। नक्सली के कहाँ नक्सली है? कहीं दिखाई दे रहा है नक्सली आप लोग का? दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो 25% आएगा तो आ जाएगा। नहीं कहीं आप लोग का नक्सली दिखाई दे रहा है। बीजेपी आया ना तो सब अंधभक्तों को अपना अपना एक ब्लैक वाला चश्मा लगा दिया है ताकि उसको दिखाई ना दे, समझे? और इन्हीं लोग भले ही बोल रहे हैं कि से बीजेपी, लेकिन वोटवा देंगे आरजेडी के, पूछिए ना। जैसे आज जो है आज बीजेपी चिल्ला रहे हैं, लेकिन वोट किसको कीजिएगा? नहीं, अरे इनसे उनसे बुलाइए, बीजेपी वाला को बुलाइए ना। भाग रहे हैं, भाग कहाँ रहे हैं? आइए बीजेपी एक बार जाकर आप मुखर्जी नगर घूम के आइए, वहाँ के बच्चों से पूछ के, वहाँ से बच्चों का पूछिए कि क्या हुआ है, रेलवे पे क्या हुआ, एसएससी पे क्या हुआ। बीजेपी के सपोर्ट वही करता है जो पढ़ता लिखता नहीं है। पूछिए कि पढ़ता लिखता है? नहीं पढ़ता, क्योंकि आरजेडी वाले काची पड़े हुए हैं, बोलिए। ये अंधभाग तो इतना हो चुका है कि इसको पढ़ाई के प्रति कुछ संवेदन ही नहीं एकदम हो गया है। अब बताइए ये जो लगा हुआ है आरजेडी वाला की आरजेडी अरे आरजेडी काची गलत लगा, वही 500 रुपया बिक जाता है लोग, और क्या वही गाँव में मुखिया आता है आरजेडी को वोट देना है, ये कर देना, वो करना। क्या बीजेपी वाला कभी नहीं बिकेगा, कभी। हमारे वीडियो चैनल में देखिए जाके क्या 2 मार्च को जब प्रधानमंत्री जाए थे तो मैं खुद बोला कि हमें दारू पीने के लिए मिला, तब जाकर आया। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जाके मेरा चैनल में देखिए जाके, मेरा चैनल में जाके देखिए, वो आरजेडी का टोटल लोग गया होगा। गलत बात ये गलत बात। देखिए, हम करे तो चमत्कार, आप करे तो गलत करे, सब हाल कर रहे हैं। नहीं अब फिर चश्मा उतारी पहले। इनसे जो है ना, इनसे पूछिए ना कि छोड़िए ना, आप बीजेपी छोड़िए, आप इनसे ये पूछिए कि से औरंगाबाद जिला से 2 बार सुशील सिंह 2 बार बन चुके हैं, इस बार तीसरा बार आएंगे अगर हो सके तो, इन्हीं लोग की वजह से, अंधभक्तों के कारण। और किस लिए वो आएंगे और क्या किए हैं 10 साल में, बस उनसे पूछिए 10 साल में क्या किए हैं। 10 साल में पूछिए ना, तो पूछिए ना उन्हीं से। बीजेपी क्या बना है? बीजेपी का सरकार होगा सुशील सिंह, माननीय सुशील सिंह काशी में काम किए हैं, पूछिए बीजेपी वाले से। क्या बहुत चीज किए हुए हैं सर। ऐसा नहीं है। बीजेपी लोग बोलते हैं कि 9वीं फेल तेजस्वी यादव 9वीं फेल। अगर तेजस्वी यादव 9वीं फेल होके हम लोग के वैसे लेवल पे रोजगार दे रहे हैं तो हम लोग का मुख्यमंत्री 9वीं फेल ही चाहिए। और मोदी जी भी तो फेक सर्टिफिकेट लाके दिखा, फेक सर्टिफिकेट मोदी जी को खुद पता है, खुद पता है कि हम कहाँ तक पढ़े हैं। नहीं, डिग्री लेने से क्या होता है? डिग्री तो कोई भी पैसा के मतलब रख देगा। तो अगर हमको 9वीं फेल रोजगार दे रहा है तो हमको मुख्यमंत्री 9वीं फेल ही चाहिए। अब आप बताइए क्या कहते रहे? हम क्या कहेंगे, वही क्या सरकार चाहते हैं आप?
अभी सरकार चेंज होना चाहिए। हाँ, इस मुद्दे को लेकर हर चीज मुद्दा के लिए, क्योंकि देख लीजिए कोई भी उनके हिसाब से अभी कुछ भी देखिए, चाहे महंगाई हो, चाहे शिक्षा पर हो, चाहे मतलब युवा लोग के तो बेरोजगारी इतना कर रहे हैं, रेलवे में सब प्राइवेट सेशन करे जा रहे हैं। बताइए किस हिसाब से बोलते हैं कि मतलब बीजेपी सरकार रहेगा? बदलाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अरे साहब के पकौड़ा बेचे लेना वो मोदी जी आए हैं जी। बता, अब युवा लोग पकौड़ा योजना चलाएगा आपने, मतलब 2 करोड़ के चाय बेचते थे तो आप लोग पकौड़ा ना बेचते? चाय बेचते थे, कहावत में है खाली की चाय बेचते थे, कोई चाय नहीं बाय नहीं बेचते थे। बेचते थे वो सीधे वो अंडानी अंबानी बने हुए ना, उसी तरह से होते वो, चाय कुछ नहीं बेचते थे। चाय तो कहावत है, नीतीश कुमार का चाय बेचते थे। कैसे चाय बेचते थे? कुछ दिखाइए। वीडियो उनका है बहुत सारा। हाँ, चाय बेचते। मेरे पास फोन भी नहीं, फोन अवेलेबल है। चाय बेचते क्या क्या हाँ, चाय बेचते। गुजरात में बेचते थे। कौन सा जगह? चाय बेचते। जब मोदी जी चाय बेचते थे तो दूध कहाँ से लाते थे? दूध लाते थे? दूध कहाँ से लाते थे मोदी जी? ना कहाँ से लाते थे? आप ही वही ना बोल रहे, वही बोल रहे हैं। दूध की कमी है। दूध की कहाँ से लाते थे? कहाँ से? दूध की कमी है, बताइए। कहाँ? दूध हर जगह अवेलेबल है। कहाँ से? काची के दूध? डायरी के आधार से, गाय के आधार से। गुजरात के मुख्यमंत्री 3 बार तो चाय कप बेचे। धीरे धीरे बीजेपी वाले भाग रहा है, बीजेपी वाले अंदर के सब भाग रहे हैं। बीजेपी काची बोल रहा है? मोदी बोल रहे हैं। मोदी काम देखिए इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा का सीट का ऐलान हुआ है, पता है आप लोग को? 17 सीट का ऐलान हुआ है। 17 सीट 17 नहीं, यहाँ बिहार में 17 सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ है, जिसमें से 17 में से 10 जो है 10% है जनरल, जितने भी जनसंख्या है जाति जनगणना के अनुसार 10% अग्री जाति का है जनरल, उसमें से 10% 17 में से 10 सीट सिर्फ जनरल को दिया गया है। कहते हैं कि ओबीसी के हैं, अगर ओबीसी की सरकार रहती, अति पिछड़ा की सरकार रहती तो 10% वाला के 60% दे दिया सीट लोकसभा में। 17 में से 10 अग्री जाति के, राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमियार है। और जब ओबीसी की बात आती है, एसटी की बात आती है और एससी की बात आती है तो उसमें 7%। 90% वाला जाति जनगणना के अनुसार उसको 10% 40% में निपटा गया और 10% वाला के उसको निपटा गया है 60% में। कहाँ बीजेपी की सरकार है? सही बात से पूछिए ना, बीजेपी को बताइए ना। का बोल इस बार 17 में 7 को सीट मिल रहा है तो लोकसभा में काची बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तो अगड़ी के सरकार हवा, वो तो राजपूत ब्राह्मण के सरकार हवा, सब जगह उन खरे दी था पार्टी तो रहेगा मोदी जी के ना। फिर भाई मोदी जी के साहब के आप लोग के कहा नहीं दिया जी? साहब को मिला के ना चलना है। सबके कैसे मिला के? 10% वाला के 60% मिलेगा, 90% वाला के 40% मिलेगा। ये बोलना चाहते हैं। अरे हम बोल रहे हैं जनता बदलाव हो जाए, बदलाव होना चाहिए। क्या है कि 10 साल से मोदी जी काम करे। 2014 से हम लोग जब हम लोग दिया गया था कि वोट दीजिए तो 2014 में हम लोग देने के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा था, तो उस समय हम लोग के बोला गया कि 2 करोड़ जनता को नौकरी मिलेगा, 2 लाख रुपया भी हाँ मिलेगा। तो हम लोग जितने भी नौजुवक थे, स्विच बैंक से अथी काला धन वापस लाना, तो हम लोग जितने नौजुवक इलेक्टोरल बॉन्ड के स्वाहा कर दिए, तो हम लोग एकजुट होकर वोट दिए। हम लोग सोचे कि बन जाएंगे तो हम लोग को नौकरी मिल जाएगा। 5 साल देखे, फिर 5 साल देखे, 10 साल, आज तक हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ये बेरोजगार ना देखना है आगे वाले चौकिया पे बैठे हुए हैं और चौकी पे बैठ के सोफा पे बैठ वो भूसा के घर में बैठे हुए हैं। भूसा के घर में यही है तरक्की है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हो, बदलाव हो। वो हम बनाई में बैठे हुए देखा दीजिए उमरे बीजेपी की सरकार है, इसीलिए बदलाव होना चाहिए। और आगे पूछ लीजिए इन लोग के काम आना। आप बताइए इस बार किसका सरकार चाहते हैं अंकल जी? कांग्रेस काहेला? कहा कि जितना बीजेपी देश को कितना नीचे लेके चला गया, बर्बाद कर दिया है। मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, 2 लाख करोड़ गुजरात वाला लेके भाग, सब गुजरात वाला लेके जा रहा है। जितना कारोबारी है छोटा मोटा सब ठप होते जा रहा है, जितना बड़ा कारोबारी है उधर ही होते जा रहा है। अमित शाह का लड़का जिसको बैट धरने का कल है, BCCI के अध्यक्ष बन गया।
दूसरे पे बोलता है कि ये लोग जातिवादी करता है तो परिवारवाद करता है, तो फिर कांग्रेस को किस लिए देगा वोट? अरे वर्तमान सांसद औरंगाबाद के जातिवाद कर रहा है, परिवारवाद कर रहा है। वही तो बोल रहे हैं हमें कि आज कोई भी चीज रोड पे देख लीजिए, छात्र रोड पे है, किसान रोड पे है, नौकरी जो कर रहा है खुद रोड पे है। सही बात है। तो वोट किस लिए देगा? है। तेजस्वी की जहाँ तक बात है तो कहता है कि 9वीं फेल है। तो नीतीश आज तक से मोदी आज तक अपना सर्टिफिकेट ही नहीं दिखा पाया है। काहेला दिखाएंगे, वो झूठ बोलते हैं। वो बोलता है कि मैं 35 साल भीख मांगा हूँ, 25 साल चाय बेचा हूँ। तो पढ़ा कब? कभी कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ, कभी कहता है हिंदू। उसका तो खुद बात का भरोसा नहीं, तो 15 लाख नौकरी कहाँ से देगा? तो इसलिए बीजेपी को ना वोट देना ही सबसे बढ़िया। भगा देना है भाजपा के। हम तो कहते हैं कि उसको वोट ही ना पड़े, वही बढ़िया है। भारत से भगा देना है। ये बिल्कुल अंग्रेजों के जमाना वाला काम ही कर रहा है। अंग्रेज से एक बार आजाद हुआ है, दूसरा फिर गुलाम हुआ पड़ा है। सही बात है। कहीं भी देख लो उठा करके, तो कहीं भी बीजेपी के राज में ना सब जगह तबाही। मणिपुर देख लो, मणिपुर पूरा जल कर राख हो गया। तो कहते दूसरा देश के वार रुकवा दिए हैं। अपना देश तो संभाल नहीं रहा, दूसरा देश का रुकवा देगा? अपना देश तो उसको सारा मीडिया तो चला रहा है कि रशिया का वार रुकवा दिया, यूक्रेन का वार रुकवा दिए। यार कह तो रहे हैं कि मणिपुर ही नहीं संभला तो यूक्रेन कब रुकवाएगा? तो फॉल्स होगा कदरी ना मणिपुर वाला, तो पूरा फॉल्स ही है। जिसको कोर्ट ही बोल दिया कि इसको समाज से बाहर करो, तड़ी पार करो, ये समाज में रहने लायक नहीं है, वो कहता है कि इसे दूसरा कोई चारा घोटाला किया है। लालू यादव चारा घोटाला किया, ठीक है। ये क्या है? इसको तो कोर्ट ही बोल दिया कि समाज से इसको बाहर कर दो। इलेक्टोरल बॉन्ड का ही घोटाला कर दिया बड़का जाके। चलो वो तो किया ही, आज तक जांच। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार करवा दिया। हर नेता पे CBI ED सब जांच हो रहा है। तो पुलवामा हमला हुआ, उस पर कहीं नहीं जांच हुआ आज तक? पुलवामा हमला जांच होना चाहिए ना, उस पर क्यों नहीं जांच हुआ? सही बात है। तो फिर बीजेपी के लाने से कोई मतलब तो बनता नहीं है। और बताइए, अब बताइए क्या हाल चाल है? हमार तो बढ़िया है। बीजेपी वालन के खराब है। कैसे खराब है? बीजेपी वालन के 2-2 हजार रुपया दिया, ताइयो में कह रहा है कि हमारा हालत ठीक है, लेकिन यही बीजेपी वाला के बहुत मस्त है आगे, बहुत तरह से। कैसे? अभी सत्ता में और खराब रहेगा तब कैसे? इनसे चंदा चोर इस बार 400 पार गए का? इस बार 400 पार, लेकिन कहाँ से आएगा वोटवा? इनके घरे से जनता देगा, घरे से कैसे खरीदा जाएगा? जनता देगा। ऐसे तो 500 में बिक जाते हैं। चंदा चोर करके 500 में खरीदेंगे, फिर वाला पैसों से खरीदेंगे। भी कांग्रेस को लोग नहीं बिकने वाले हैं। वो भी देंगे, वो भी बोल रहे हैं ना, लास्ट में जाके वो भी लोग कहते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगा आप धुल जाता है। यहाँ बीजेपी में चला जाइए ना जी, आप धुल जाएगा पूरा। वॉशिंग मशीन है। हाँ, बीजेपी वॉशिंग मशीन है। ऐसा कुछ नहीं, जो गलत करेगा तो गलत को परिणाम मिलेगा ही। कांग्रेस की ईडी गलत करेगा तो गलत करेगा तो अरे भाजपा वाला राजा हरिश्चंद्र, बात आप जी के दिखा दीजिए। भाजपा वाला राजा हरिश्चंद्र। अगर तुम मिल जाओगे ना अभी बीजेपी में, तो तुम्हारा साथ अगर हम बीजेपी मिल जाएंगे, हमको रोजगार मिल जाएगा। और बाकी जो है होली के अवसर पर इन सब का 2024 के लोकसभा चुनाव पर कैसा जवाब रहा, आप सभी जरूर बताएंगे। जय हिंद। जय